हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं XUV 3XO के ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट्स के बारे में। मेरे को कमेंट आया था कि ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट के लिए वीडियो लाई जाए, तो उसके लिए वीडियो लाया हूँ। उसमें इस वीडियो में ये भी देखेंगे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, और एक एक वेरिएंट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएंट है इसका, अगर मैं जाऊँ, पेट्रोल लेना है, ठीक है, ऑटोमेटिक लेना है, ठीक है। वेरिएंट अगर सेलेक्ट करें तो MX2 प्रो से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला वेरिएंट है MX2 प्रो, यानी कि MX2 के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता है, केवल MX2 प्रो से स्टार्ट होता है। और इसका जो एक्स शोरूम है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है एक्स शोरूम 10 लाख में? देखो, व्हील कवर्स मिल गए, ठीक है। लाइट जला के देख लेते हैं कौन सी है, पीली है कि वाइट है। ये आपकी पीली लाइटें हैं, अभी चली, हाँ पीली लाइटें हैं, ठीक है। ऊपर सनरूफ मिल गई है, एंटीना मिल गया है, कनेक्टेड टेल लैंप्स इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें MX2 प्रो में है। अब चलते हैं इसमें इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में नॉर्मल इंटीरियर है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, कोई स्क्रीन होगी, पर वो कहते हैं ना, वो HD नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो ये हो गया। ऑल पावर विंडोज़ हैं, ठीक है। AC क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह वो सब है। बैक सीट पे चलें, बैक सीट पे देखते हैं क्या है। हेडरेस्ट कितने क्या है? हेडरेस्ट तो दो ही होंगे, दो हेडरेस्ट है, ठीक है। ऑल पावर विंडोज़ है, रियर AC वेंट्स हैं। तो MX2 प्रो के अंदर 10 लाख रुपए एक्स शोरूम में पड़ रहा है ये MX2 प्रो, ठीक है। पीली लाइट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइट अपन अभी जलाई ली थी। ये तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं MX3 के अंदर, जो पड़ता है 11 लाख रुपए का, यानी कि इससे 1 लाख रुपए महंगा एक्स शोरूम में। देखते हैं उसमें क्या है। अगर MX3 में आए, MX3 में आ गए, तो MX3 में देखो क्या मिल रहा है। लाइट अगर देखें तो लाइट पीली है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सनरूफ है, ठीक है। कनेक्टेड टेल लैंप इसमें है नहीं, ठीक है। और सारे कवर्स वगैरह सब है, ऐसे ही है। इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर में एक चीज़ आ गई है, वो है इसकी स्क्रीन। तो 1 लाख रुपए में क्या एक्स्ट्रा मिला? एक तो स्क्रीन मिल गई है, बाहर से तो सब कुछ सेम है। और क्लाइमेट कंट्रोल का स्विच वगैरह गोल वाला ही है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं उसमें, अगर आप देखोगे तो गोल वाला ही है। तो ये भी वही पहले MX3 वाला, MX2 प्रो वाला वेरिएंट के अंदर थी। सनरूफ उसमें भी थी। पीछे बैक सीट पे चलते हैं। रियर AC वेंट्स वगैरह ये सब चीज़ वही है, ठीक है। दो हेडरेस्ट है। तो यार ये 1 लाख रुपए में केवल स्क्रीन दे रहा है, लाइट भी वही की वही है, व्हील कैप तो उसमें भी थी, कनेक्टेड टेल लैम्प है, सनरूफ तो उसमें भी थी। 1 लाख रुपए में केवल स्क्रीन, भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गया वेरिएंट MX3 तो। अब चलते हैं MX3 प्रो में, वो है इससे 50,000 रुपये महंगा, यानी वो है 11,50,000 का MX3 प्रो। MX3 प्रो में क्या मिलता है? चलो सबसे पहले जाते हैं वाइट लाइट्स, यानी कि 50,000 रुपये। ओहो, इसमें तो स्टील जो कवर हैं वो व्हील कवर भी चेंज हो गए हैं। 50,000 रुपये में दो अच्छे इंप्रूवमेंट है। कनेक्टेड टेल लाइट्स, ये भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। ऊपर सनरूफ है ही, ठीक है। सनरूफ है, एंटीना है, वो सब चीज़ें तो हैं। चलो अंदर चलते हैं इसके। लाइट स्क्रीन तो उसमें भी थी, डैशबोर्ड का लेआउट उसमें भी था। इसमें भी वही रेडियल वाला ही है, इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं रेडियल वाले में, ठीक है। ये तो सब चीज़ें तो उसमें भी थी MX3 में भी। पीछे देख लेते हैं, पीछे क्या है सिस्टम। रियर AC वेंट तो सब में थे, ऑल पावर विंडोज़ हैं, हेडरेस्ट भी तो सब में थे। यानी कि इसमें जो है बदलाव हुए हैं वो एक्सटीरियर में हुआ है कि लाइट आपको वाइट मिल गई है 50,000 रुपये में। लाइट्स, स्टेल व्हील कवर मिल गए हैं और कनेक्टेड टेल लैंप्स मिले हैं, बस 50,000 रुपये में ये हुआ है MX3 प्रो में। खैर MX3 से अच्छा तो MX3 प्रो ही है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें। तो केवल स्क्रीन के 1 लाख रुपये ले लिए, बताओ, हद हो गई है। चलो आगे चलते हैं, AX5 में चलते हैं, जिसको सबको इंतज़ार रहता है। AX5 कितने का पड़ रहा है भाई? 12,20,000 रुपये का पड़ रहा है ये, यानी कि लगभग 70,000 रुपये महंगा है AX5। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे बड़ा चेंज 70,000 रुपये में। लाइट जलाते हैं सबसे पहले, लाइट वाइट उसमें भी थी, इसमें भी है, तो कुछ चेंज नहीं है। अलॉय व्हील्स, ये सबसे बड़ा चेंज है 70,000 रुपये में। कनेक्टेड टेल लैंप उसमें भी थी, सनरूफ उसमें भी थी, एंटीना उसमें भी था, यही वाला ही। बाकी सब कुछ सेम है, एक तो अलॉय व्हील्स मिल गए 70,000 में। और क्या मिला इंटीरियर में देखते हैं। ओहो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो गया भाई साहब, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। तो 15-20 फीचर तो वैसे ही बढ़ गए,
70,000 रुपये में। और क्या चेंज हो गया है, ये भी चेंज हो गया। देखो बीच का अगर आप इसमें देखोगे गौर करके तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ये कहाँ चला गया, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया। ये थोड़ा अपीलिंग लगता है, ऐसा लगता है कि प्रीमियम एस्टिमेट है। तो 1,70,000 रुपये में ये चीज़ तो एक्स्ट्रा मिली है। मतलब अगर आप एक्सटीरियर में देखोगे तो अलॉय व्हील से अलॉय व्हील 40,000 के पकड़ लो, 70,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 40,000 के तो अलॉय व्हील पकड़ लो। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर पकड़ लो 15-20 हज़ार का, तो ये हो गए 60,000, और 10,000 का डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल 70,000, ऐसे मान लो तुम। तो पीछे भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं, पीछे देखते हैं क्या है, पीछे वाली सीट में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या। रियर एसी वेंट, ऑल पावर विंडोज़ तो थी, और हो इसमें थे 3 हेडरेस्ट आ गए, तो 5-7 हज़ार का ये आइटम मान लो। तो ये तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है AX5। पेट्रोल के अंदर भी यही था, पेट्रोल ऑटोमेटिक में भी देख रहे हैं तो यही लग रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो एक्सटीरियर में अपन ने देख लिया, एक्सटीरियर इंटीरियर सब चीज़ देख ली। अब चलते हैं किसमें, AX5L में। वो इससे बहुत ही ज़्यादा महंगा, 13,50,000। ये 12-19 का है, वो 13,50,000 का AX5L। भाई साहब बहुत तगड़ा जंप है AX5L और AX5 में। जो जंप इसलिए भी है क्योंकि बाहर से तो सब कुछ ही सेम है। सबसे बड़ी गणित बस कंपनी ने यही कर दी कि यार सब कुछ सेम दे दिया, इतने महंगे वेरिएंट बना के भी बाहर से। तो इंटीरियर में चेंजेस ये आगे होंगे कि 360 डे की कैमरा, लेवल 2 ADAS वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएगी। इस वजह से एक वेरिएंट महंगा हो रहा है, बाकी सब चीज़ इसमें देखो आप कहोगे ना, आप सेम है, ठीक है। तो सब चीज़ सेम है, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा दे दी जाती है। देखो आप इसमें कैमरे के नीचे देखोगे तो 360 व्यू का कैमरा लगा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे भी 3XOV की प्लेट लगी हुई है ना, यहाँ पे भी ऊपर देखो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिली है, कितने 12-20 से सीधा 13-50, 1,30,00,000 एक्स्ट्रा देने में। यहाँ देखो इंजन की बैजिंग भी आ गई है, बैज इंजन भी थोड़ा वो अपग्रेड वाला है, टर्बो का 130 Nm टॉर्क वाला है। अब बात करते हैं AX7 की, जो 13,50,000 से सीधा 14 लाख का पड़ता है। उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 50,000 रुपये महंगा है। पर इसमें ध्यान रखना AX7 में लेवल 2 ADAS वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि वो AX7 जो है AX5 का अपग्रेड है, AX5L का अपग्रेड नहीं है, ये ध्यान रखना। एक तो 50,000 रुपये में अलॉय व्हील्स बहुत शानदार मिल जाते हैं, ठीक है। लाइट जला के देख लेते हैं, लाइट में क्या फ़र्क है। ओहो, इसमें तो फॉग लैम्प भी जल गए, इसका मतलब फॉग लैम्प्स भी आ गए 50,000 में। ऊपर से पैनोरामिक सनरूफ भी आ गई 50,000 में, ठीक है। और सनरूफ का जो वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो भी शानदार है, डुअल टोन कलर जो है कहते हैं। अंदर से देखें तो अंदर से तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और आ गई, वाइट सीट आ गई। खैर सीट कवर चढ़ने के बाद वाइट और ब्लैक क्या, ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है कि सभी सीट कवर चढ़ाते हैं, शायद ही कोई इंसान होता है जो सीट कवर ना चढ़ाए। मतलब होते हैं पर बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है ना। वाइट और ब्लैक उसका कुछ मतलब रहता नहीं है। तो 70,000 रुपये में स्टाइल व्हील हो गए, पैनोरामिक सनरूफ हो गई, बस यही चीज़ें, बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है। AX7L में चलते हैं। AX7L में क्या मिलता है, AX7L पे पड़ता है आपको 14 लाख से सीधा जंप होता है 15,50,000 का। ये सारे पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये 15,50,000 का एक शोरूम पड़ता है। इसमें ये सब चीज़ें तो मिल रही हैं, साथ में लेवल 2 ADAS वगैरह ये सब चीज़ भी आ गई। मतलब ये एक टॉप वेरिएंट है इस XUV 3XO का, पेट्रोल एंड ऑटोमेटिक में, ठीक है। पीछे सीट पे भी देख लो, रियर एसी वेंट वगैरह वो सब चीज़ कॉमन है, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे कि भाई क्या कंक्लूजन है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो मैं आपको सच बताऊं तो अगेन इसमें जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो AX5 ही है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। AX5 जो पड़ रहा है वो 12,20,000 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। MX3 Pro भी बता सकता था। MX3 Pro इसलिए नहीं बताया क्योंकि MX3 Pro का जो कॉस्ट है वो एक शोरूम है 11,50,000 की, और AX5 की पड़ रही है 12-20 की। पर AX5 में ऐसी चीज़ें हैं कि ऑटोमेटिक चलाने का ही मज़ा AX5 के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है, मैं आपको इंटीरियर में लेके जाके जाऊँ, ये जो बीच में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो रहा है ना, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा ऑटोमेटिक में आपको। क्या आप डी कब ड्राइव कब करना है, पार्किंग कब लगानी है, पहला गियर कब लगाना है, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। अब अगर मैं आपको MX3 Pro में लेके चलूँ, अभी देखना आप इंटीरियर उसका, कहाँ गया, आ जा, ये देखो
अब MX3 Pro का जब इंटीरियर देखते हो ना आप, और आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चलाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहे हो, ठीक है ना, वो फील ही नहीं आएगी। इसका जो डायल देखो ना, मुझे तो सबसे अच्छा नहीं लगता है, एक तो ये डायल देते हैं पुराना वाला। तो अब आप इसको वापस देखो X5 को, ये देखो, अब इसमें फील आएगा कि देखो N लिखा हुआ है, फिर D लिखा हुआ आएगा, फिर पार्किंग लिखा हुआ आएगा, तो आपको हर चीज़ मतलब एक एक्यूरेट वे में पता चलती रहेंगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मतलब ये होता है कि आपको 15 से 20 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई, टाइप PMS हो गया, और भी बहुत सारे इंजन रिलेटेड चीज़ें हो गई, काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स हो गई, ठीक है ना, और एक अपीलिंग लगती चीज़ें कि हाँ किसी चीज़ पे पैसे खर्च किए, और 70,000 रुपये तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर गाड़ी खरीद रहे हो तो 70,000 रुपये में देखो क्या क्या मिल गया आपको। अलॉय व्हील्स मिल गए, ठीक है, बाकी सब चीज़ तो सेम है ही। इंटीरियर में देखें तो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल गया, ठीक है, शायद वाइट LED भी इसी वेरिएंट से चालू होती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल गया, तो वो चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो है AX5, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।